तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, उल्टा सीधा जाम है खेत परे का बीज। रीझ जानते हो प्रेम, चाहे प्रेम से भजो चाहे गुस्से से भजो, पर भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे भाव से लें चाहे कुभाव से लें, ये लाभ सुने, चाहे प्रेम से आए चाहे जबरदस्ती आ जाएं, यहाँ अगर आ गए हैं तो दसों दिशाओं में मंगल आपका हो जाएगा। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुने बहु विधि सब संता। जो सुनते हैं कहते हैं आप संता हैं, संत नहीं। धर्मशील जो दान करते हैं, ये दान करते हैं धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब सुंदर भय सुभग सु संता। यानी नगर के इस पुर के पुर नर नार सुभग सोई संता। सब जितने भी इस पुर से आए हैं नगर से, सब संता हैं। अब मोहि भाव, ये विभीषण जी को संशय हो गया। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कौन संता? आप जैसे संता। ये नहीं कहेंगे कि कपड़ा हमने नहीं रंगे। भाई पार्वती जी को भ्रम हो गया। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका पहुंचे तो क्या देखा? लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। क्या देखा? यहाँ कोई सज्जन नहीं है, सब राक्षस है। जैसे इस जमोड़ी में देखा जाए कितने लोग आ गए, संता बन गए आप लोग। और जो सो रहे हैं, सोने वाले सब खो गए, सब खो गए हैं। जो आ गए हैं, जो जाग गए राम नाम के लिए, जैसे हमारे जागेश्वर जाग गए हैं। अगर जागे नहीं होते तो ये टोरा से यहाँ आए ना होते। तो जो जिन्होंने जाग गए हैं जो हरि नाम के लिए, इसलिए आप भी जाग गए हैं। तो भ्रम हो गया पार्वती जी को। बोले भोलेनाथ, हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया लंका में कोई संत नहीं, कोई संत नहीं। बोले देवी, पार्वती जी कहती हमने सुना था एक नगर में एक सती, एक संत, एक सूर्य अवश्य होता है, पर यहाँ हनुमान जी कहते हैं कोई नहीं, सब राक्षस। बोले नहीं देवी, सुने, इस जमोड़ी में संत है, जैसे लंका में एक संत था। कौन? विभीषण जान गई बिटिया, बहुत होशियार है। राम राम ते ही सुमुरन कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करी हो पहचानी। सुनना, और साधु ते हो ये न कारज हानि। कौन साधु मिला? कौन मिला? विभीषण। और कैसे पहचान किया? राम राम। अगर तुम भी राम राम कहोगे तो पहचान हो जाएगी, तो पहचान हो जाएगी कि असली साधु हो, असली हो, कपड़े रंगने से नहीं। जैसे साधु संत
कि तुम रखवारे, ये चौपाई बता रही है, असुर निकंदन राम राम दुलारे, 8 सिद्धि 9 निध के दाता, असबर दीन जानकी माँ जानकी माता। बा बेटा, तो किन के रखवारे हैं? साधु संत। और संत। अच्छा बोलो, दिखाई दे रहे यहाँ कोई साधु हाँ। जिनके वो रखवारे अरे हैं? ये सब साधु हैं। संत दिखाई दे रहे, तुम्हें मिल गए संत, तुम तो मिल गए। ये चौपाई बता रही है कि राम राम के जो प्रेमी है वो संत हैं, है ना। और साधु, साधु ढूंढिए अब, इसी में साधु छुपा है। लाल भेष में नहीं, सफेद में छुपा है, जैसे विभीषण छुपा था। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर जैसा, ऐसा साधु छुपा है। कैसे? और ये सम्मानित श्री उपासना बहन जी पुरैनी निवासी, उनकी ओर से पुरैनी गांव जानते हैं, जैसे जल में कमल पुरैन होता है, पुरैन का पत्ता हर सदैव खिलता है, ऐसे पुरैनी जल में तैर रही है। 21 मुद्रा प्रदान किया साधुवाद। इसलिए ऐसे संतों के संग में जो चला जाता है, लग जाता है, साधु साधु ते होए ना कारजहानी, साधु में लगे राम राम। और संत कौन? संत बताएंगे हम कौन संत। ये भी भ्रम हो गया, ना तो साधु है ना संत है लंका में पार्वती जी को। बोले नहीं, लंका में साधु है, संत भी है। ओ मां संत की, भगवान कहते हो मां सुनो, जो तुम्हें भ्रम है मैं दूर कर रहा हूं। कौन है संत? कि ओ मां संत की यही है बड़ाई, और मंद कराते जो कराए भलाई। संत की यही है बड़ाई, मंद करती जो करे भलाई। संत की यही है बड़ाई, मंद करते जो कराए भलाई। जाना तुमने संत कौन? भगवान कहते उमा, हे देवी उमा संत की यही बड़ाई। अगर सास लड़ती हो तो बहू चुप हो जाए, यही बड़ाई है, यही बड़ाई है। और जो यही बड़ाई है, उमा संत की यही बड़ाई। जो तुम्हारा कोई अनहित करता हो और तुम उसकी भलाई करो। जैसे बहू सास से सदैव प्रेम करे, भलाई करे, यही संत की बड़ाई है। ये भोलेनाथ कहते मैं नहीं, क्योंकि यहाँ विद्वान बैठे रामायण के, जैसे हमारे जगभान नन्ना बहुत ही अच्छे, हमारे एटोरा वाले, और महाराज जी को तो कहना क्या है, सागर हैं, ऐसा ही है ना। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करे जो करे भलाई। अगर भलाई करते रहोगे। और दूसरा कबीर साहब ने लिखा, मूरख का मुख बम्मो है और निकसे भुजंग अनन। जैसे मूर्ख होता है, जाने क्या क्या बोलता है, उसके मुख से अनन्य प्रकार के कटु वचन निकलते हैं, जैसे बामी से सर्प निकलते हैं। और ताकि औषध मौन है बिसना व्याप अंग। अगर मौन हो जाओगे तो तुम्हें जहर नहीं चढ़ेगा। अगर तुम नहीं बोलोगे, खूब सांस लड़े, थोड़ी जहर नहीं चढ़ेगा, जहर नहीं चढ़ेगा। बोल दिया तो जहर चढ़ जाए। अगर अब तुमने बोल दिया तो नस नस में जहर फैल जाएगा, काम बनने वाला नहीं। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने बताया, वही असली साधु है। अब तुम्हें साधु और संत दोनों की उपमा मिल गई, अब लड़ना नहीं,
और राम क्या करना है? राम नाम सुमरना है। तो संत भी बन गए सास और गाली दे, साधु राम भी राम कहो, राम राम बन कहो। गए। इसलिए कहना है, जिंदगी मिली है, मेरी भजन की प्रस्तुति। अब जिंदगी मिली है तो मौत एक दिन आएगी, घर द्वार संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। केवल हरि का नाम काम आएगा, आहा। और प्रभु को याद कर बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी सुधार सुधार